हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज हम कंडक्ट कर रहे हैं। नाबार्ड का जो हमारा कल एग्जाम हुआ है उससे 3 क्या ऐसे बड़े लेसन्स हैं जो हम सीख सकते हैं। ये लेसन्स आपके एग्जाम क्रैक करने में नाबार्ड अगले साल का, उसके अलावा कोई और एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, कोई भी बैंक का एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, ये 3 चीजें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। अगर हमने किसी भी एग्जाम से कुछ नहीं सीखा तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसा कहते हैं ना कि अगर हमने कोई गलती करी है या कोई भी कहीं से कुछ सीखा है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए नेक्स्ट अटेम्प्ट में। वैसा ही कुछ यहाँ पर है। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं पहले लेसन के साथ। नंबर वन लेसन बताने से पहले मैं आप सभी को पता है कि हमारे नाबार्ड में 2 सेक्शंस थे, एक क्वालिफाइंग और दूसरा था मेरिट। ठीक है, क्वालिफाइंग में हमारे 5 सब्जेक्ट्स थे, आपका QRE, DM, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर मेरिट सेक्शन में हमारा ESI था, उसके बाद ARD था और उसके बाद GA था। ठीक है, ये पूरा 100 नंबर का था, हम सबको पता है। ठीक है, तो मैम लेसन क्या है? लेसन ये है कि हम जो है, आप सभी को पता है, जब और हम पहले मेरिट सेक्शन की बात करते हैं, उसके बाद क्वालिफाइंग की बात करेंगे। लेसन नंबर 1 ये है कि अगर मैं आपको बताऊं ESI प्लस GA, यहाँ पर जो है मतलब 40 नंबर ये प्लस 20 नंबर ये। ठीक है, और ARD का भी आधा पोर्शन यानी 20 नंबर ARD का। ठीक है, सो ये हो गए 40, 60 और 80। 80 मार्क्स जो है मैं आप सभी को बोलूंगी कि हमारा जो है कहीं ना कहीं करंट अफेयर ओरिएंटेड आया था। ठीक है, करंट अफेयर से बहुत डायरेक्टली लिंक्ड थे क्वेश्चंस। तो मैं आपको बोलूंगी हमारा पहला लेसन है कि जब भी आप अगले साल के लिए भी या फिर दैट मैटर किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करो तो करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और करंट अफेयर भी कौन से? करंट अफेयर भी आपने देखा होगा मेजरली जितने भी सवाल थे वो अगस्त और सितंबर से पूछे गए थे। यानी जब भी आपका एग्जाम होता है उससे जस्ट पहले के जो 3 महीने होते हैं वहां से मैक्सिमम सवाल, ट्रेंड ये देखा गया है, मैक्सिमम सवाल उन 3 महीनों से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो आपको करना क्या है, जो 3 महीने होते हैं किसी भी एग्जाम से पहले वाले, वहां से आपको एक भी करंट अफेयर नहीं छोड़ना है। और जो भी उस एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम्स अगर मैं बात करूं, सितंबर में जितनी भी आपसे गवर्नमेंट स्कीम पूछी गई हैं वो अगस्त और सितंबर में ही रही हैं, और पहले की गवर्नमेंट स्कीम कोई रेयरली आई होगी वरना नहीं आई है, सारा आपका वहीं से पूछा गया है। ठीक है, तो लर्निंग नंबर 1 कि हमें करंट अफेयर्स पर अच्छे से फोकस करना है, और वो भी जो हमारे एकदम पास वाले 3 महीने होते हैं। ठीक है, लर्निंग नंबर 2 हम देखते हैं। तो ये तो हो गया मेरिट सेक्शन। अब लर्निंग नंबर 2 जो है, लेसन नंबर 2 है, वो है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स को लेकर। ठीक है, इस बार आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे जो हैं, और ऐसा हमेशा होता भी है कि बहुत सारे बच्चों का शायद मेरिट, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मेरिट सेक्शन हो जाएगा बट उनका सिलेक्शन क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की वजह से नहीं होगा। यू कैन टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन से वो बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि मैम मेरिट सेक्शन पे तो कॉन्फिडेंट है, वो हो जाएगा, बट क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स में मेरा रीजनिंग अच्छा नहीं हुआ, मेरा डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं हुआ, मैम कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। आई एम श्योर ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी, क्योंकि सबको आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा सा क्वालिफाइंग लेंदी था, कुछ बोल रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कुछ बोल रहे हैं ज्यादा टाइम टेकिंग था, टाइम कंज्यूमिंग था, है ना। सो बेसिकली जब आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करोगे, आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है पहले से ही। एंड सेकेंडली कितना टाइम उस सेक्शन को हमें डिवोट करना है, इस चीज को भी आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्वालिफाइंग पे ज्यादा टाइम दे दिया है ना, और फिर आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो गए। पहले आप क्वालिफाइंग अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर आप डीमोटिवेटेड हो गए, उसका इंपैक्ट आपके मेरिट सेक्शन में भी दिखेगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस जो है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स अच्छे से करने हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग भी इंपॉर्टेंट है। आखिर इसमें भी आपको सेक्शनल कट ऑफ लेकर आना है। आपका मेरिट सेक्शन हो गया मान लो, और आपका डिसीजन मेकिंग में आप कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो एग्जाम तो नहीं होगा ना क्रैक, है ना। तो दोनों को हमें बैलेंस बनाकर चलना है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रेंड अगेन यही कहता है कि थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, चलो लर्निंग नंबर 3 और लास्ट लर्निंग में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ दैट इज रिवीजन। आई एम श्योर ये बहुत सारे बच्चों को मेरिट सेक्शन में जो है प्रॉब्लम आई होगी, और वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी कि क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। इस बार क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आए। अगर आपको डिफिकल्टी किसी चीज में लगी है तो वो दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन। आपने रिविजन नहीं किया, लैक ऑफ रिविजन की वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो आई हैं। ठीक है, तो वी विल मेक श्योर कि हम जो भी एग्जाम अब टारगेट कर रहे हैं, चाहे RBI हो, चाहे NHB हो, चाहे अगले साल का नाबार्ड हो, हम
इतना टाइम अलग से रखेंगे कि हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसको 3 से 4 बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगर आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसको 3 से 4 बार दोबारा आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर रिवीजन। एग्जाम से पहले प्रॉपर रिवीजन आपको करना पड़ेगा, वरना पढ़े हुए का कोई फायदा नहीं है। ये मुझसे आप लिखवा के लीजिए। सिर्फ आपने कोई भी एक चीज पढ़ ली, उसका कोई फायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसको रिवाइज करो। ठीक है, सो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके हर एक एग्जाम के लिए। अभी आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, मान लो आप ये टारगेट कर रहे हो मेरा 1 महीने बाद जो है पेपर है, तो मेक श्योर आप अपने दिन इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि मैं सुबह पढ़ूंगा, शाम को उसको रिवाइज करूंगा, या फिर मैं 2 दिन पढ़ूंगा, तीसरे दिन रिवाइज करूंगा। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सैटरडे संडे अलग से रखते हैं कि इस दिन मैं रिवाइज करूंगा और कुछ टेस्ट दूंगा। सो बेसिकली रिविजन का टाइम टेबल आपका जरूर इंक्लूडेड होना चाहिए। जो भी आपका टाइम टेबल होता है, कोई भी एग्जाम, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम, आपका रिवीजन जरूर होना चाहिए। ठीक है, सो ये मेजर 3 लर्निंग थे, और अगर आप छोटे छोटे लर्निंग्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये 3 लर्निंग्स थे जिन पर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए काम करना है, अच्छे से काम करना है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जितने भी लर्निंग्स तो हमने देख ली, बट आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको ऑलरेडी ये सारी चीजें पता होंगी, और मैं विश करती हूँ कि आप सभी का नाबार्ड का जो फेज 1 है वो क्लियर हो रहा हो। ठीक है, मतलब वो होगा। हमने कल कट ऑफ एनालिसिस भी किया है, अगर आपको थोड़ा आइडिया चाहिए तो आप वो सेशन जाकर भी देख सकते हो कि किस कट ऑफ पे आप सेफ हैं। ठीक है, चलो, अगर आप सेफ हैं और अगर आपको लगता है तो मैं कहूंगी कि आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने रिजल्ट तक का वेट किया तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपका मेंस में सिलेक्शन होगा या नहीं वो आपके ये वाले दिन, जो रिजल्ट अब कभी भी आए, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी आए, बट अगर आपने वेट करने में वो टाइम वेस्ट कर दिया तो आपका मेंस का रिजल्ट तो जी अभी लिखवा के ले लो, आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो ये वाला जो टाइम है वो बहुत प्रेशियस है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, हमारा ऑलरेडी एक बैच है जो कि 19 तारीख को शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं, दिस इज फॉर नाबार्ड फेज 2। यहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट्स जो आपके नाबार्ड में आएंगे उनका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, आई एम श्योर टेस्ट सीरीज की भी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि सब्जेक्ट कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना और टेस्ट करना, ये 2 ही चीजें हैं। अगर आपने 2 चीजें कर ली तो आप फेज 2 के लिए रेडी हो जाएंगे। तो हमारी मेस्ट्रो टेस्ट सीरीज है जिसमें मेंस के टेस्ट आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों में ही आप आज से ही मैं कहूंगी कि अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और गाइडेंस के लिए आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जब नाबार्ड पे जाओगे तो नाबार्ड पे आपको ये दोनों ही दिख जाएंगे। इन पे क्लिक करके Y674 जब आप डालोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा दोनों ही चीजों पर। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा बैच है जो है द बिगर पिक्चर प्लस, जहां पर मैं आपको 1 साल का पूरा जो है करंट अफेयर्स का कवरेज देती हूँ मंथ वाइज। तो जितने भी आपको महीने चाहिए आपको करंट अफेयर्स यहाँ से मिल जाएंगे। अगेन Y674 यू हैव टू यूज, इसमें भी एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सारी पीडीएफ वगैरह भी मैं यहीं पर शेयर करती हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई और डाउट है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते हैं मैं सेशन लेकर आऊं, कोई भी गाइडेंस चाहिए नाबार्ड को लेकर, एनएचबी को लेकर, आरबीआई को लेकर, या फिर कोई तीसरा एग्जाम है जो आपके दिमाग में है, आप प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और मैं उस पर एक सेशन जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।